सठ तिला एकादशी की यह कथा है। इस दिन तिल का दान करें और इससे सभी पापों का नाश होता है। सठ तिला एकादशी के दिन तिल का 6 महत्व बताए गए हैं। तिल का दान दान करे, तिल से उपटन बना के उपटन लगाए, तिल से स्नान करे पानी में डाल के, और सूर्य भगवान को तिल डाल के सूर्य को अर्घ दे, पितरों को तिल से अर्पण करे इस दिन, और चींटियों को तिल से मीठा तिल डाले चीनी मिला के, और श्री हरि विष्णु को तिल का प्रसाद बना के भोग लगाए, और सभी भक्तजनों को तिल का प्रसाद बांटे, और इस दिन किसी गरीब ब्राह्मण को तिल का भोजन कराए। सठ तिला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ में वास मिलता है। जो अनजाने में अनभूल भूलवंश भी कोई पाप होता है तो उसका भी नाश होता है। श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। एक बुढ़ी मैया रहती है और वह श्री हरि विष्णु का ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है। वह एक महीने तक वह व्रत रखती है, लेकिन कोई भी दान पुण्य वह नहीं करती है। वह उसका अंतिम दिन नजदीक आ गया तो श्री हरि विष्णु सोचते हैं कि ये अब बैकुंठ जाने वाली है, इससे कुछ दान पुण्य करवा लेते हैं। तो तब श्री हरि विष्णु के गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके घर जाते हैं और बोलते हैं भिक्षाम दे माई। तब वह बुढ़िया गुस्सा होती है और बोलती है कि क्या दूं उसको। एक मिट्टी का ढेला उठा के उसको भिक्षा दे देती है, और वह कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बैकुंठ में जाती है तो उसको स्वर्ग जैसा महल मिलता है, स्वर्ग महल मिलता है, लेकिन सोने का महल मिलता है, लेकिन वह पूरा खाली होता है, उसमें न वस्त्र है न अन्न है। तो वह श्री विष्णु के पास जाती है, वह ध्यान करती है, बोलती है कि मैंने तो आपका खूब पूजा पाठ किया, लेकिन आज मेरा घर खाली क्यों है, गृहस्थ में कुछ नहीं है। तब श्री हरि विष्णु बोलते हैं कि तुम उसी महल में जाओ और गेट बंद कर लेना, और वह देव कन्याएं और अप्सराएं आएगी तब तुम गेट मत खोलना, और उनसे सठ तिला एकादशी की का कथा और व्रत और पुण्य सुनना, और वही पुण्य तुम करना। तब वह वैसा ही करती है। वह जाके महल में जाके वह गेट बंद कर लेती है। जैसे अप्सराएं मिलने को आती है, देव कन्याएं आती है, तो वह गेट नहीं खोलती है, बोलती है सठ तिला एकादशी की कथा सुनाओ और उसका पुण्य मुझे बताओ। तब वह अप्सराएं देव कन्याएं होती है, वह सठ तिला एकादशी की कथा सुनाती है और तिल का महत्व और दान पुण्य बताती है। तब वह बूढ़ी मैया वह दान करती है तिल का। वह सठ तिला एकादशी की कथा सुनती है और दान पुण्य करती है, तो उसका वह गृहस्थ घर कपड़े और धन धान्य से भर जाता है, तो वो सभी पापों का नाश होता है। तो बूढ़ी मैया को जैसा भी फल मिला सठ तिला एकादशी का फल सभी को कहने और उखाड़ा सुनने वाले को सभी को इसका फल मिले।